कैसे हो दोस्तों, मैं हूँ राम। तो दोस्तों आज मैं आपको मेरा 7 सोर्सेस ऑफ इनकम मैं बताऊंगा आपको। और ये मैं मतलब ये वीडियो में शो ऑफ करने के लिए नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि 4 साल पहले मतलब मेरा भी सोर्सेस ऑफ इनकम ज़ीरो था। और मैं सुबह से शाम तक मतलब अलग अलग यूट्यूब वीडियोस देखता था, कई सारा लोगों को फॉलो कर रहा था और कई सारा चीज़ भी मैं ट्राई कर रहा था। अलग अलग बिजनेस हुआ हो और साइड हसल्स हुआ हो, सब कुछ ट्राई कर रहा था। और जब मैं कितने लोगों को मैं फॉलो कर रहा था, वो लोग मतलब यूट्यूब पर थे, कई सारा बिजनेस के बारे में बताते थे। और उनका मतलब यूजुअली एक टॉपिक के बारे में वो वीडियो करते थे, वो है उनका सोर्सेस ऑफ इनकम। और मतलब आज मतलब मैंने भी सोचा कि क्यों ना मैं भी एक वीडियो बना दूं। और मुझे उन लोगों का वीडियोस देखकर कई सारा अपॉर्चुनिटी के बारे में और पावर ऑफ इंटरनेट के बारे में पता चला। और मुझे ये भी पता चला कि मतलब चाहे हमारा एज कम में है, तो हम मतलब बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप। और एंटरप्रेन्योरशिप में हमेशा क्या होता है, हम किसी एक पर्टिकुलर बिजनेस के लिए मतलब डिपेंडेंट नहीं रहते हैं। अलग अलग सोर्सेस ऑफ इनकम हम क्रिएट कर सकते हैं। एक बिजनेस करते हैं, उसको ऑटोमेट करते हैं और उससे और एक बिजनेस हम क्रिएट कर सकते हैं। तो उस तरह मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम हम क्रिएट कर सकते हैं, ताकि हमारा जो ओवरऑल इनकम है वो इंक्रीज हो सके। तो बिना देर करके इस वीडियो को शुरू करता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहला मेरा जो सोर्स ऑफ इनकम है, अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो आपको पता ही होगा, वो है अमेजोन FBA। और ये मेरा मेन सोर्स ऑफ इनकम है। और लगभग मेरा 77% जो इनकम आता है वो अमेजोन FBA से ही आता है। और इसको मैंने पहले स्टार्ट किया था और अभी भी मैं कर रहा हूँ। और अगर मेरा मेन कहे तो मेरा अमेजोन FBA ही है, और वो मैं कंसिस्टेंटली कर रहा हूँ और आगे भी करूँगा। तो अमेजोन FBA के बारे में अगर आपको जानना है, अगर आप इस चैनल के लिए नए हैं, तो मैंने कई सारा वीडियोस बनाया है, मैंने अलग अलग प्लेलिस्ट भी बना रखा है, तो उसको एक बार आप देख सकते हैं। तो उसमें बेसिकली मतलब हम एक हमारा ब्रांड क्रिएट कर रहे हैं अमेजोन पर, हमारा जो प्राइवेट लेबल ब्रांड है। और फिजिकल प्रोडक्ट पे हम डील कर रहे हैं, और उस प्रोडक्ट को हम मैन्युफैक्चर से डायरेक्टली सोर्स करके अमेजोन के प्लेटफॉर्म के थ्रू हम सेल करते हैं। अमेजोन का जितना भी कस्टमर है, उसका लेवरेज हम उठाते हैं। तो वो है अमेजोन FBA। और जो भी शिपिंग का हुआ हो, जैसे नाम है फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, तो अमेजोन शिपिंग का कस्टमर सेटिस्फेक्शन वो हैंडल करते हैं। तो हमको पोर्टल में मार्केटिंग हुआ हो, प्रोडक्ट रिसर्च, वो काम हमारा रहता है। तो उस तरह अमेजोन FBA बिजनेस है। और कई सारा जो लोग मुझे फॉलो करते आ रहे हैं, वो मुझे कमेंट्स में और इंस्टाग्राम में पूछ रहे थे कि मतलब क्या हम अमेजोन FBA कर सकते हैं 2022 में। एब्सोल्युटली कर सकते हैं दोस्तों, स्पेशली इंडिया में कई सारा अपॉर्चुनिटी है। अभी भी मतलब जस्ट बिगिनिंग है। इंटरनेट यूजर्स ही अराउंड 50 to 55% है इंडिया में, तो ऑब्वियसली इंक्रीज होगा। तो अगर आप स्टार्ट करने की सोच रहे हैं तो आप बेझिझक से स्टार्ट कर सकते हैं। और कई सारे लोग ये भी क्वेश्चन पूछ रहे थे कि इंपोर्ट होगा कि नहीं, चाइना से हम सोर्स कर सकते हैं कि नहीं। तो वो सोर्स कर सकते हैं दोस्तों, अगर लॉकडाउन भी होता है। जब भी लॉकडाउन होता है एक्चुअली सेल्स इंक्रीज होता है अमेजोन FBA पर, तो उसका वरी करने की ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम है, वो है अफिलिएट मार्केटिंग। तो अगर आप एक कंप्लीट बिगिनर है, आपका मतलब कोई फॉलोअर्स नहीं है यूट्यूब पर या इंस्टाग्राम पर, तो अफिलिएट मार्केटिंग अगर आप करने की सोचते हैं, तो मतलब आपका बस टाइम आप वेस्ट करते हैं। कई सारे लोग मार्केट करते हैं आपको कि अफिलिएट मार्केटिंग आप कर सकते हैं, पर ऑफ कोर्स आप कुछ हद तक कर सकते हैं, पर कंप्लीटली डिपेंड नहीं हो सकते अफिलिएट मार्केटिंग पर। तो मेरा सोर्स ऑफ इनकम अफिलिएट मार्केटिंग इसीलिए है क्योंकि मेरा चैनल अभी बिल्ड हो चुका है। अगर आप देखें तो मेरा यूट्यूब चैनल पर अराउंड 40,000 सब्सक्राइबर्स आ चुके हैं। तो पहले भी अगर मिलेंगे, तो जब भी आपका सब्सक्राइबर्स या फॉलोइंग इंक्रीज होता है, तो अगर आप कोई भी प्रोडक्ट आपके जो सब्सक्राइबर्स हुआ हो, आपके फॉलोअर्स को अगर आप प्रमोट करते हैं, उससे जो भी साइन अप होता है, तो उसमें से आपको कमीशन मिलता है। मेरा अगर आप देखें तो मैं डिस्क्रिप्शन में कई सारा जो टूल्स में इस्तेमाल करता हूँ, तो उसका लिंक मैं देता हूँ। तो वो अफिलिएट लिंक्स है, तो उससे जो भी लोग खरीदते हैं, तो मुझे वो कंपनी कुछ परसेंटेज का कमीशन देते हैं। तो ये है अफिलिएट मार्केटिंग। तो कई सारा वेस है अफिलिएट मार्केटिंग करने का, पर मैंने सिंपल अफिलिएट मार्केटिंग का एक्सप्लेन किया, तो जो मैं खुद कर रहा हूँ। तो ये मेरा सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम है। ऑफकोर्स ये इनकम बहुत ही कम है, मतलब कंपेरेटिवली जो अमेजोन FBA से मैं अर्न करता हूँ अफिलिएट मार्केटिंग, तो अफिलिएट मार्केटिंग से जो मेरा मंथली अर्निंग रहता है वो बहुत ही कम है, पर फिर भी एक सोर्स ऑफ इनकम ही है जो ग्रेजुअली इंक्रीज होता है। अगर मेरा यूट्यूब चैनल मतलब बड़ा होगा, ज़्यादा सब्सक्राइबर्स आएंगे, तो ऑब्वियसली उसी के साथ मेरा अफिलिएट का जो अर्निंग है वो भी इंक्रीज होगा। तो इसलिए ये मेरा सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम है। और दोस्तों थर्ड सोर्स ऑफ इनकम यही है यूट्यूब का एड रेवेन्यू। तो यूट्यूब का एड रेवेन्यू मतलब डिपेंड होता है आपके कंटेंट के हिसाब से,
क्योंकि मैं ज़्यादातर मतलब जीएसटी और बिजनेस का रिलेटेड अमेजोन एफबीए उस रिलेटेड मैं वीडियोस डालता हूँ। तो मेरा जो सीपीएम है मतलब कॉस्ट पर मिल, मतलब जो 1000 व्यूज़ के लिए यूट्यूब हमको पे करेगा एड रेवेन्यू, वो ज़्यादा है कंपेरेटिवली अगर प्रैंक वीडियोस का चैनल हुआ हो, कॉमेडी वीडियोस जो करते हैं, या मतलब गेमिंग चैनल हुआ हो, तो उनसे रिलेटेड मेरा जो सीपीएम है वो हाई है। जो हम एजुकेशनल कंटेंट डालते हैं तो उसमें जो ज़्यादा एडवर्टाइजर्स रहते हैं वो ज़्यादा बिड करते हैं। अगर आप मेरा यूट्यूब चैनल पर मतलब एडवर्टाइजिंग भी देखें तो मतलब बहुत ही सेग्रीगेटेड एडवर्टाइजमेंट ही आता है मेरा चैनल पर, तो इसलिए थोड़ा मेरा यूट्यूब एड रेवेन्यू भी ज़्यादा है। तो इसलिए मेरा जो सीपीएम है वो ज़्यादा है, तो उससे भी मेरा अर्निंग होता है, तो वो है यूट्यूब। और यूट्यूब को आपको पता ही होगा, आपको कंसिस्टेंटली अपलोड करना है, आपको क्वांटिटी के साथ क्वालिटी वीडियोस भी डालना है यूट्यूब पर। और वो भी मैं एक असेट ही मानता हूँ, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा यूट्यूब से रिलेटेड कई सारा अर्निंग भी हम कर सकते हैं। तो वो उसमें अफिलिएट मार्केटिंग भी आया और एड रेवेन्यू भी आया यूट्यूब का, तो वो मेरा थर्ड सोर्स ऑफ इनकम है। और फोर्थ सोर्स ऑफ इनकम यही है डिजिटल प्रोडक्ट। मतलब डिजिटल प्रोडक्ट जैसे कि आप मेरा यूट्यूब वीडियोस पे आप लोअर थर्ड में आप देख सकते हैं, मेरा मेंटरशिप प्रोग्राम है, मेरा कोर्स है, तो वो मेरा डिजिटल प्रोडक्ट है। ऑफ कोर्स डिजिटल प्रोडक्ट में स्टार्टिंग में आपको क्या करना है, आपको पहले वो चीज़ करना है, उसके बाद जब उस फील्ड में आप एक्सपर्ट बनते हैं तब आप उसको टीचिंग कर सकते हैं। उसका एक वीडियो लेक्चर्स मिला के एक कोर्स आप क्रिएट कर सकते हैं अलग अलग मॉड्यूल्स के साथ। तो उसी तरह जो मैं कर रहा हूँ और मैं सक्सेसफुली कर रहा हूँ वो है अमेजोन एफबीए। तो उसका भी मैंने मतलब जो भी मेरा एक्सपीरियंस और नॉलेज से तो मैंने एक प्रीमियम कोर्स क्रिएट किया है, तो वही मेरा फोर्थ सोर्स ऑफ इनकम है। और ये जो इनकम आता है मतलब बहुत ही पैसिव है, और थोड़ा बहुत आपका टाइम भी इन्वेस्ट करना पड़ता है आपको। और ये मेरा थर्ड हाईएस्ट सोर्स ऑफ इनकम है, वो है मेरा मेंटरशिप प्रोग्राम ऑफ कोर्स। और मेरा फिफ्थ सोर्स ऑफ इनकम है कंसल्टिंग। मतलब ये भी सिमिलर मतलब हुआ, जो आपने सीखा है वो आप कंसल्ट कर सकते हैं, उसी तरह आप हावरली चार्ज कर सकते हैं आपके क्लाइंट को। तो आपका नॉलेज के हिसाब से आप गाइड कर सकते हैं, कंसल्टेशन कॉल्स हुआ हो, वीडियो कॉल्स हुआ हो, वीडियो सेशंस हुआ हो, वो आप ले सकते हैं। तो वो मेरा फिफ्थ सोर्स ऑफ इनकम है। लेकिन इसमें भी आपको टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है, तो इसीलिए मतलब मैं थोड़े बहुत लिमिट में रखता हूँ जो भी मेरा कंसल्टेशन है, ताकि मैं और सोर्स ऑफ इनकम में भी ध्यान दे सकूँ। और दोस्तों मेरा सिक्स्थ सोर्स ऑफ इनकम है, ये मेरा सेकेंड हाईएस्ट सोर्स ऑफ इनकम है, और वो है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट मतलब एक हिसाब से आप सिंपल रियल एस्टेट कह सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मेरा जो सिटी में है तो उस सिटी में जो भी आउटस्कर्ट में नया नया लेआउट्स होता है, उसमें वो जो लेआउट का कंस्ट्रक्शन करते हैं वो लोग क्या करते हैं, कुछ साइट्स को मतलब कुछ जो प्लॉट्स रहता है उसको अग्रीमेंट के हिसाब से मतलब दे देते हैं कम स्क्वायर फीट में। तो मैं क्या करता हूँ, जो भी मेरा अर्निंग है अमेजोन एफबीए से, तो उस अर्निंग को ऑफकोर्स मैं एवरी 6 to 12 मंथ्स को नया प्रोडक्ट्स लॉन्च करता ही हूँ अमेजोन के प्लेटफॉर्म पर। उसी के साथ मैं क्या करता हूँ, अलग अलग जो प्लॉट्स है तो उसमें से मैं मतलब कम स्क्वायर फीट्स में दे रहे हैं उनको, क्योंकि डेवलप करने के लिए अमाउंट चाहिए होता है, तो इसीलिए मैं कम स्क्वायर फीट के हिसाब से मैं खरीदता हूँ। और जब ज़्यादा होता है, जब डेवलपमेंट होता है, स्पेशली अगर उस लेआउट में कोई एक बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन होता है, तो मतलब ड्रास्टिकली जो स्क्वायर फीट का प्राइस है वो इंक्रीज होता है, तो वो तब मैं सेल करता हूँ। उसी तरह मतलब रोटेट करते रहता हूँ। तो वो है सिंपल रियल एस्टेट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ तो मैंने लगभग 7 to 8 मंथ से पहले तो मैंने एक प्लॉट खरीदा था, उसमें मतलब लगभग 3 साइट्स थे, और वो मैंने 525 स्क्वायर फीट पे खरीदा था। तो डेवलपमेंट के बाद वो सेम प्लॉट का प्राइस अभी 680 स्क्वायर फीट से भी ज़्यादा हो चुका है। तो उस तरह है, तो मेरा एज के हिसाब से मैं और भी ज़्यादा वेट करके जब वो मतलब कंप्लीटली एस्टेब्लिश होगा, कहीं सारा कंस्ट्रक्शन हो जाएगा उस पर्टिकुलर लेआउट में, तो 1000 स्क्वायर फीट से भी ज़्यादा हो जाएगा, तो वो तब मैं मतलब सेल करके तो उसी तरह रोटेट करता हूँ। मेरा आइडिया है रियल एस्टेट में। और ये कम्प्लीटली अगर आप बिगिनर है तो नहीं कर सकते हैं, तो आपको हमेशा ऐसा सोर्स ऑफ इनकम ढूंढना पड़ेगा जिसमें मतलब इन्वेस्टमेंट कम है और स्केलेबिलिटी ज़्यादा है, जैसे कि अमेजोन एफबीए। और और रियल एस्टेट में आपको पता ही होगा मतलब इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा चाहिए, तो उसी तरह रिस्क भी ज़्यादा रहता है, और मतलब आपको वेट करना पड़ता है, आपको पेशेंस बहुत ज़्यादा चाहिए रियल एस्टेट बिजनेस में। और मैं आपको ये इनिशियली स्टार्ट करने का रेकमेंड नहीं करूँगा, पर ये मेरा सेकेंड हाईएस्ट सोर्स ऑफ इनकम है। तो जैसा मैं वेट कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा अदर सोर्स ऑफ इनकम में मुझे इनकम आ रहा है,
तो मैं ज़्यादा मतलब अर्निंग कर सकता हूँ इस पर्टिकुलर रियल एस्टेट बिजनेस से। और मेरा लास्ट 7th सोर्स ऑफ इनकम है वो है बिजनेस इन्वेस्टमेंट्स। तो मैं क्या करता हूँ, जिस तरह मैंने पहले कहा, जो भी मैं अर्निंग करता हूँ अमेजॉन FBA से और अलग अलग मेरा सोर्स ऑफ इनकम से, तो उसमें से कुछ परसेंटेज में, अगर कोई एक पर्सन मुझे पिच कर रहा है, कोई एक बिजनेस स्टार्ट करने का, स्टार्टअप कर रहा है, तो उसमें मैं इन्वेस्ट करता हूँ। तो अगर वो बिजनेस अच्छा होता है तो मुझे ज़्यादा प्रॉफिट होता है और कम्प्लीटली पैसिव है, और ऑफकोर्स उसी तरह रिस्क भी इन्वॉल्व है। तो अगर मैं कुछ एक 4% उनके बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा हूँ और वो 4 टाइम्स वो बिजनेस इंक्रीज हुआ, तो मुझे उसी तरह रिटर्न मिलेगा। तो मतलब इसको एक एंजल इन्वेस्टिंग जैसा भी कह सकते हैं। पर मैं मतलब ज़्यादा इन्वेस्ट इसमें नहीं करता हूँ, मतलब देखता हूँ जिनके साथ मैं कंफर्टेबल हूँ तो उनके स्टार्टअप में ही मैं इन्वेस्ट करता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आ चुका होगा। और अगर आपको कुछ ओपिनियन है, आपको कुछ क्वेरीज है, अलग अलग जो भी मैंने बिजनेस किया है उसके बारे में हुआ हो, या अगर आपको कुछ सजेशंस है, वीडियो टॉपिक्स है, तो आप मुझे कमेंट्स में लिख दीजिए, मैं आपके साथ इंटरेक्ट करूंगा। और मुझे अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में भी आप फॉलो कर सकते हैं और मेरे साथ बात भी कर सकते हैं। और इसी तरह जुड़े रहे दोस्तों, मैं आपके साथ और भी ई कॉमर्स का नॉलेज और एक्सपीरियंस शेयर करता रहूँगा। तो बस धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे।